जदयू महानगर के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरा नहीं बन सकता है। मुख्यमंत्री बिहार का जदयू महानगर के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को छोड़कर मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए विकास पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही नहीं सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आरा की सीट आरा विधानसभा में जदयू को मिलनी चाहिए। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जदयू सीट के लिए आपका भी नाम की चर्चा है, तो उन्होंने कहा कि यह तो पार्टी के आला कमान तय करते हैं कि टिकट किसको मिलनी चाहिए। आपके द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि चर्चा है। प्रशांत किशोर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के गांव से जनता ने उन्हें खरीदने का काम किया है। व्यक्तिगत जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ती रही है, लेकिन यहाँ सब लोग देखते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी वोट से यहाँ जीत नहीं हासिल करती है। आरा में 1700 से विगत वर्ष जीते थे माननीय विधायक जी, और उसके पहले हारे थे और उसके पहले भी जीते थे तो बहुत मामूली वोटों से जीते थे। और हमारी जब यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड की जब जीत होगी तो हमें काफ़ी विश्वास है कि जो ये लोग 1200, 1400, 1700 से जीता करते हैं और हम लोग यहाँ कम से कम 20-25 हज़ार से जीतने का काम करेंगे आरा में। और ये पूर्ण विश्वास के लिए हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से तरारी सीट पहले से हमारे समता पार्टी काल से जनता दल यूनाइटेड रहा करता था और वहाँ से हम लोग जीता करते थे, और वो सीट जब भारतीय जनता पार्टी के मांगने पर हमारे माननीय नेता दे दिए तो हम लोग चाहेंगे कि उसके बदले में भोजपुर जिला में 7 सीटों में से कुछ सीट ऐसा लिया जाए जो पूर्ण विजय के लिए आश्वस्त रहें हमारी पार्टी। तो उसमें आरा प्रमुख है। हम चूँकि आरा महानगर के जिलाध्यक्ष हैं, हम इस विषय वस्तु को भली भांति जानते हैं। चूँकि आरा क्षेत्र में हम काम करते हैं पूरे, तो हमको पूरा उम्मीद है कि यदि आरा हमारी पार्टी लेती है तो आरा हम लोग भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आरा जनता दल यूनाइटेड इस बार एनडीए ग्रुप से जनता दल यूनाइटेड लड़े। क्या कहेंगे जिस तरह से प्रशांत किशोर को कल्याण बिगहा से उनका कहना था कि उनको खदेड़ दिया गया क्योंकि नीतीश जी का गाँव था, वहाँ सम्मान नहीं मिला, क्या कहेंगे? ये प्रशांत किशोर जी जो हैं एक प्रचारक दलाल हैं और उनको सभी लोग जानते हैं। इस रूप में कोई आदमी नेता कभी बन नहीं सकते हैं, नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। नेता समाज सेवी होता है, समाज में सेवा के कार्य करता है। वे समाज में केवल करते क्या हैं कि लोगों को इधर से उधर कर करके अपना हौवा खड़ा करने का काम करते हैं कि किसी रूप में हम चर्चा में बने रहें। तो आज की आम आवाम काफ़ी समझदार है, प्रबुद्ध है, समझता है भली भांति किस कैटेगरी के कौन लोग हैं। कल्याण बिगहा में माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में वो गए थे, उनके ग्रामीण क्षेत्र में, और अपने को दिखाने के लिए गए थे कि वैसे जगहों पर जाएंगे और एक हुजूम को लेकर के जाएंगे। जो हुजूम उनके द्वारा बनाई गई, क्रिएट की गई हुजूम थी, जो कुछ लोग पैसे पर और कुछ लोग गुमराह करके उनके साथ में जो जुड़ते हैं, उन लोगों को लेकर के प्रशांत किशोर जो वहाँ पे गए थे, वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको भगाने का काम किया और उलझ पचवन के लिए वहाँ पे जो प्रशासन के लोग थे उनसे विवाद पैदा किए। जबकि नियम होता है कि आप यदि किसी डेलीगेशन के रूप में या किसी बड़ा हुजूम के रूप में कहीं पे जाएंगे तो स्थानीय प्रशासन को एक लिखित सूचना देने की नियमावली होती है। तो वहाँ के एसडीएम साहब ये बात पूछ रहे थे कि आपने किसी प्रकार का सूचना हमको नहीं दिया, कोई लिखित दिए नहीं, और इतने बड़े गाड़ी के काफिला लेकर के, बहुत सारे लोगों को लेकर के, और जो विशिष्ट स्थान है हमारे बिहार प्रदेश का कल्याण बिगहा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के एक बहुत बड़े महापुरुष हैं और उनके जन्मस्थली पे आप जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको लेना चाहिए था, परमिशन प्रशासन से लेना चाहिए था, और नहीं लिए तो वहाँ के आम आवाम भी उनका विरोध किया और जिला प्रशासन भी उनको विरोध किया। मुख्यमंत्री का फेस आपके नज़रों में? मुख्यमंत्री का फेस बिहार के पूरे आम आवाम सब जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी से बड़ा फेस बिहार में कोई हो नहीं सकता है, और न तो है। ये बिहार प्रदेश के लिए प्राकृतिक का प्रदत्त वरदान है, जो विगत 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को दिया है, जिनका अनुकरण केंद्र सरकार भी करते रहा है। कई मायने में केंद्र सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों का अनुकरण किया है, जो आप लोग देखते रहते हैं। तो बिहार का सौभाग्य है कि बिहार का हर क्षेत्र में चतुर्दिक विकास हो रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र बिहार का नहीं है जहाँ पर विकास की किरण नहीं गई हो, और ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई गरीब की बस्ती नहीं है जहाँ पर विकास नहीं गया हो। तो स्वाभाविक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई नहीं सोचे कि नीतीश कुमार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता है बिहार में। तो इसलिए हमारे
नज़र में भी और आम आवाम के नज़र में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे और जनता इनको छोड़ करके दूसरे को बिहार में कभी चाहेगी ही नहीं।